चाह रहा हूँ कि जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो वो शब्द कहाँ के हैं आपके? संस्कृत से। संस्कृत से हिंदी आई है। जिसको हिंदी आती है उसको संस्कृत नहीं आएगी, लेकिन जिसने संस्कृत पढ़ ली उसको हिंदी बहुत अच्छे से आ जाएगी। जिन्होंने ये दुनिया बना रखी है वो किसके पास रहते हैं? अगर किसी से कभी कुछ मांगना होगा तो दूसरे से मांगोगे या खुद से मांगोगे? एड्रेस मिल गया ना, वो कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं ना। उसने हनुमान जी को अपना पूरा ज्ञान दिया, क्योंकि हनुमान जी ने किसको गुरु माना? को गुरु माना। ये प्रकृति क्या है? जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है? आप भी गुरु हो। बोलो मैं भी गुरु हूँ। मेरे अंदर भी गुरु है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी कर्पूर गौरम। कर्पूर जानते हो किसको कहते हैं? कपूर को। कपूर को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्पूर कहते हैं। कर्पूर का गौर मतलब कि रंग जानते हो कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। तो उनका रंग कैसा है, उनका गौर कैसा, तो किसके समान है? कर्पूर के समान है, यानी बिल्कुल ही कैसे है? तो श्वेत है। ठीक है। और कैसे अवतार है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? करुणावतारम। यानी यहाँ पे कोई संधि हुई है तो करुणाधन अवतारम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? करुणाधन अवतारम। करुणा का बड़ा आ और ये छोटा आ मिलके क्या हो गया है? बड़ा आ हो गया। ठीक है। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे? कौन सी संधि होगी? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी आपकी? रीढ़ की संधि होगी। ठीक है। तो किसके अवतार है? तो करुणा के अवतार है। तुरंत ही कैसे हो जाते हैं? तो तुरंत ही दया में आ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा दयावान है। और क्या है? तो संसार सारम। क्या लिखा हुआ है? देखिए बोलो क्या लिखा हुआ है? संसार का सार है। संसार का क्या है? सार है। आप सारांश पढ़ते हो ना, एक पाठ होता है, एक पूरी कहानी होता है, और उसका जो लास्ट में निकलता है कि हाँ क्या उद्देश्य था, क्या आपने कहानी से सीखा, तो वो क्या है? संसार के पूरे क्या है? सार है। यानी कि संसार को जानना हो तो किसको जान लो? उनको जान लो, और संसार को आप लोग जान लो। और किसके बारे में बात हो रही है? तो लिखा हुआ है भुजगेन्द्रहारम। जिन्होंने भुजंग को जानते हो आप लोग? भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप। क्या होता है? सांप होता है। सांप किसकी गर्दन में रहता है? किसके होता है? ठीक है। ठीक है। तो वही लिखा है जिन्होंने भुजंग को किसमें धारण कर रखा है? हार के रूप में। ठीक है। किस रूप में? हार के रूप में गर्दन में धारण कर रखा है। और अगले में क्या लिखा है? कि सदा वसंतम हृदयारविंद दे, यानी सदा कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं? हृदय में। हृदय है सबके पास? सब लोग अपना हृदय देखो है कि नहीं है? तो है। किधर होता है? इधर होता है कि इधर होता है? हाँ, सबको मिल गया ना? सब कहाँ रहते हैं? हृदय के अरविंद कमल में। कहाँ रहते हैं? बोलो हृदय के अरविंद कमल में। यानी जिन्होंने ये दुनिया बना रखी है वो किसके पास रहते हैं? बोलो मेरे पास रहते हैं। किसके पास? मेरे पास। बोलो हम सबके पास रहते हैं। हम सबके पास रहते हैं। तो अगर किसी से कभी कुछ मांगना होगा तो दूसरे से मांगोगे या खुद से मांगोगे? दूसरे से। तो खुद से मांगेंगे। किससे मांगोगे? खुद से। क्योंकि एड्रेस मिल गया ना, वो कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं ना। और उनके पास तो सब कुछ है देने के लिए। राजा कौन है? वो है कि हम है? वो है ना। सारी संपत्ति किसके पास है? उनके पास कि हमारे पास? उनके पास। तो मांगोगे किससे? उनसे। और रहते कहाँ है? हृदय में। तो हृदय पे ध्यान देकर जब आप लोग कुछ मांगोगे तो वो आपको
मिल जाएगा। ठीक है, हृदय पे ध्यान देना पड़ेगा। बोलो सदा वसंतम हृदयारविंदे। तो फिर आगे क्या लिखा है? भवम और यानी जो हुआ है। भवम का मतलब क्या? जो हुआ है। और भवानी का मतलब क्या? जिसके द्वारा हुआ है। एक भवम है और एक भवानी है। जो हुआ है उसको भवम कह रहे हैं, मतलब जो सब कुछ दिख रहा है ये क्या है? भवम है। और जिससे ये उत्पन्न हुआ है वो कौन है? भवानी। तो वही लिखा है भवम भवानी सहितम। ये भवम और भवानी दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग साथ में? नमस्कार कर रहे हैं। और कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। कैसे हैं? क्या छान कर रखा है? ठीक है, भुजन के धारण कर रखा है। और संसार के क्या है? बोलो सार है। संसार के क्या है? सार है। और किसके अवतार है? क्या अवतार है? मतलब बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी दया कर देते हैं। लाखों पाप करके, लाखों कष्ट करके आओगे तब भी एक बार भी आंसू बहा दोगे और आप लोग क्षमा कर दिए जाते हो। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसके अवतार है? चंद्रा का अवतार है। और कैसा रंग है उनका? कर्पूर। एक बार फिर से इसको बोलो, बोलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समझ में आया ये चीज? समझ में आया? अच्छा ये बताओ, जब श्लोक गा रहे हो तो कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है, कुछ शांति फील हो रही है? हाँ, कुछ उलझन तो नहीं हो रही है? देखो सारी उलझने दूर हो जाएंगी अगर आप लोग श्लोक का उच्चारण करो। गायत्री मंत्र आता आप लोगों को ना? गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। बोलो ओम। क्या हो रहा है? आप लोगों का उच्चारण शुद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? उच्चारण शुद्ध हो रहा है। ठीक है, आप जिस देश में रहते हो, इस देश की जनसंख्या आप लोगों को पता है कितनी है? कितनी है? लगभग अरे 125 करोड़ करके कुछ सुना है क्या? ठीक है, हम लोगों जैसे जो मनुष्य हैं उनकी संख्या कितनी है इस देश में? 125 करोड़। ठीक है, वो लोग 125 करोड़ में से लगभग 110 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। जब पढ़ लिख के स्कूल से बाहर निकलोगे ना तो हिंदी जितनी काम आएगी उतनी कोई और भाषा काम में नहीं आएगी। और हिंदी किस भाषा से निकली है आपकी? अगर संस्कृत का व्याकरण पढ़ लिया, अगर संस्कृत का व्याकरण पढ़ लिया तो आपको क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी। और जितना शुद्ध बोलोगे उतना ही अच्छे से अपने विचार दूसरे तक आप पहुंचा पाओगे। ठीक है, जैसे आपको चॉकलेट चाहिए, आपको क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए आप लोगों को? क्या? अच्छा, आप लोगों को चॉकलेट तो चाहिए होता है ना? ठीक है, तो चॉकलेट अगर आपको चाहिए और आप अगर भाषा के माध्यम से उसको दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो कि हाँ मेरा विचार ये है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, आप अगर अगले को हिंदी भाषा आती है और आप इंग्लिश में उससे बोलोगे तो वो समझ पाएगा क्या? आप मेरी बात क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ जो भाषा आप सभी को आती है। अभी मैं किसी ऐसी भाषा में बोलूँ जो आपके समझ में नहीं आए तो मेरी बात तो निरर्थक चली जाएगी ना? मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको भी उसी भाषा में बात करना है जो इस देश के अधिकतर लोग जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा को समझते हैं, तभी जाके आप क्या हो पाओगे? सफल हो पाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो आ ई उड़ दीर्घिका ए ओंगा आई औचा आया वाराटा लाड़ा इया मा अंगाड़ा नामा
इयामा अंगारा नामा झाभाया घाड़ा धासा जाबा गाड़ा दासा आपा छाठा था चाटा तावा एक बार और पूजा सुनो, कितने लोग बैठे हुए बताओ? मैं अकेला, तुम सब, तब भी ऊर्जा नहीं आ रही है। अच्छे से ऊर्जा से बोलना है, ठीक है? बोलो आयुर सुर में ऊंचा बोलना है, ठीक है? बोलो कपाया सारा हाल हाल हाल। ये आपकी क्या है? वर्णमाला है। क्या है ये? वर्णमाला है। क्या है? छोटा बड़ा पढ़ रखा ना आप लोगों ने? ठीक है। देखो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है, यही आज दीर्घ आदि है। लोग इसको क्या कहते हैं? छोटे को क्या कहते हैं? रस। छोटे को क्या कहेंगे? रस। बड़े को क्या कहेंगे? दीर्घ। छोटे को, बड़े को दीर्घ। ये कैसा आ है? रस आ है। कैसा आ है? रस। और ये कैसा आ है? दीर्घ आ है। ठीक है? ये छोटी भी आपकी हो गई और ये आपकी क्या हो गई? बड़ी। छोटा हो गया, ये आपकी री हो गई और ये आपका री हो गया। इसका प्रयोग जो है लौकिक संस्कृत में नहीं, किस संस्कृत में किया जाता है? वैदिक संस्कृत में किया जाता है। आप लोग नहीं। अच्छा, ए ओ आई औ को जानते हो ना? ये क्या है आपके? ये क्या है? बोलो संयुक्त स्वर है। क्या ये? दो स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है वो क्या कहलाता है आपका? ये आ जो है जब ई से जाकर मिलता है तो क्या बनाता है? ए बनाता है। यही आज आके ऊ से मिलता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है। यही आज बने हुए ए से मिलता है तो क्या बनाता है? बोलो आए। क्या बनाता है? यही आज जब बने हुए ओ से मिलता है तो क्या बनाता है? ए ओ आई औ। बोलो ए ओ आई औ। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? हैवरत और लर। क्या लिखा है? हैवरत और लर। ठीक है। हैवरत के हाथ और अभी उसके लिए हम छोड़ देते हैं। ये क्या लिखा है? या वा गा गा। ये यवरल आपके क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है क्या आज तक? ये यवरल कौन है? तो बोलो अंताइष्ट व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंताइष्ट क्या है? व्यंजन है। जब हिंदी के वर्णमाला पढ़ोगे तो मिलेंगे ना यवरल? यावा लाला मिलेंगे ना? अब आप कहोगे सर जी यारा लावा पढ़ा है, यावा लाला नहीं पढ़ा है। यारा लावा पढ़ा होगा ना? बोलो यवरल यवरल यारा लावा यवरल। कौन सा सही लग रहा है? यवरल। क्या है? यवरल बोलना। या वा रा ला। या के साथ वा का कॉम्बिनेशन है और रा के साथ ला का। बोलो यवरल। यवरल तक हुआ ना? उसके बाद ये क्या लिखा है? या मा अंगा रा और ना। क्या लिखा है? या मा अंगा रा और ना। देखो ये सारे के सारे पंचमाक्षर है। सारे के सारे क्या है? सारे के सारे पंचमाक्षर है। क्या क्या क्या? या पापा पापा ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है आपका? झभय और धड़धड़। झभय और तो कौन कौन से वर्ण है? झा है, भा है, यहाँ को नहीं लिखा जाएगा, शांत हो गए। तो झा भा घा ढा और धा है। इसको भी हम ऊपर से अगर नीचे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? झा भा घा ढा धा। वही चीज लिखिए ना, झा भा घा ढा और धा। उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? तो जा भा गा ढा और दा। तो ये देखिए जा भा गा दा और दा हो गया। फिर आपका क्या लिखा है? खा वा छा ठा था। तो इसको भी अगर मैं लिख देता हूँ, छा हो गया, ये फा हो गया, ये खा हो गया, ये खा हो गया और ये आपका था हो गया।
देखो लिखी वही चीज है, खप छठ था, वही चीज लिखी यहाँ पे भी, खप छठ और था। और फिर क्या लिखा है, चा टा ता, और फिर क्या लिखा है आपका का पा। वह नहीं गिना जाएगा और या भी नहीं गिना जाएगा। तो कौन कौन गिना जाएगा, चा टा ता का और पा। अगर इसको भी हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, सारे के सारे वर्ग बन गए। वर्ग तो पढ़े होगे ना, गाथा गाथा उनका पढ़े हो। ये क्या लिखा है, ये कौन सा वर्ग है, पहले बोलो चा वर्ग, क्या है, फिर क्या है आपका, फिर आपका क्या है, फिर आपका क्या है, फिर आपका क्या है, कहाँ से बना है, यहीं से बना है, यहाँ पे। इससे ये नहीं बना है, इससे क्या बना है, ये बना। संस्कृत से हिंदी आई है, हिंदी से संस्कृत। जिसको हिंदी आती है उसको संस्कृत नहीं आएगी, लेकिन जिसने जिसने संस्कृत पढ़ ली उसको हिंदी बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि संस्कृत से क्या बनी आपकी हिंदी। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है, सा 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 और हा। इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग क्या कहते हो, ये कौन से व्यंजन है, बोलो ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, सा 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 और हा। ठीक है, ये बात समझ में आया आप लोगों को कि कहाँ से आया है, तो माहेश्वर सूत्र से ही आपकी हिंदी की वर्णमाला बनी है। पहले माहेश्वर सूत्र बना है, उसके बाद आपके हिंदी की वर्णमाला बनी है। ठीक है, मेरे साथ उच्चारण करो और इस चीज को आप माहेश्वर सूत्र को लिखना। बोलो, आयुर ऋलट मूल स्वर, आयुर ऋलट मूल स्वर, एवं अयोच संयुक्त स्वर, एक ओंग और संयुक्त स्वर, हाइवरट लड़ अंता इस्त, हाइवरट लड़ अंता इस्त, यम मंगलम पंचमाक्षर, यम मंगलम पंचमाक्षर, सभय गणदस चतुर्थ अक्षर, सभय गणदस चतुर्थ अक्षर, जब गणदस तृतीयाक्षर, जब गणदस तृतीयाक्षर, खप छठत द्वितीयाक्षर, खप छठत द्वितीयाक्षर, चटतौ कपय प्रथमाक्षर, चटतौ कपय प्रथमाक्षर, सक्षाधाल ऊष्म व्यंजन, सक्षाधाल ऊष्म व्यंजन। चलो एक बार पूजा में बोलो, आयुर, पूजा में बोलो आयुर, कौन करता है, अच्छा ठीक है, जब उठते हो तो सबसे पहले किससे मिलते हो, किससे, बोलो स्वयं से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, कभी ऐसा हुआ कि उठे और खुद से ही ना मिले, हाँ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, स्वयं। कौन है, स्वयं। स्वयं दिखता है ना सुबह उठने के साथ, सब रिमाइंड होता है ना पिछली सारी बातें, आगे क्या करना है, पीछे क्या किया। ठीक है, तो जब भी सुबह सोकर उठोगे तो सबसे पहले 5 मिनट कुछ नहीं बोलोगे। कितने मिनट कुछ नहीं बोलोगे, 5 मिनट कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, तो करोगे क्या, कुछ नहीं बोलोगे तो करोगे क्या, बोलो 5 मिनट सिर्फ सुनेंगे, 5 मिनट सिर्फ क्या करेंगे, अब क्या सुनोगे, किसको सुनोगे, किसको सुनोगे, तो
ओपन एरिया होगा, छत होगी ना, गार्डन होगा, गांव में देखोगे जहाँ ओपन एरिया होगा, जहाँ चिड़िया उड़िया भी अगर हो तो और अच्छी बात है, तो उनकी आवाजों को क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर 5 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है, केवल क्या करना है, सुनना है। इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, बोलो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपके पढ़ने की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। पढ़ने की बुद्धि क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। दूसरी चीज ध्यान रखना, जब 5 मिनट से कुछ बोलोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे, उसके अगले 5 मिनट क्या करोगे, तो अगले 5 मिनट आपको सभी चीजों का धन्यवाद देना है। क्या देना है, बोलो सभी चीजों को थैंक यू बोलना है। क्या देना है, सभी चीजों को थैंक यू बोलो या फिर धन्यवाद। धन्यवाद। अब बताओ किस किस चीज को धन्यवाद बोल सकते हो, बोलो कि हमको माता पिता मिले उसका धन्यवाद बोलो, हमको गुरुजन मिले उसका धन्यवाद, हमको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसका धन्यवाद, हमको आंखें मिली उसका धन्यवाद, हमको दोनों हाथ मिले उसका धन्यवाद, हम पढ़ सकते हैं इसका धन्यवाद, हमको खाना मिलता है उसका धन्यवाद, पीते हैं उसका धन्यवाद। छोटी से छोटी चीज के लिए आप धन्यवाद बोल दोगे, ठीक है। धन्यवाद बोलने से क्या होगा, आप लोगों में डर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, धन्यवाद जब जब बोलोगे तब तब अंदर का डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भी डर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब सुबह सुबह ये कार्य करोगे तो दिन भर आपको याद रहेगा कि हाँ सुबह उठते ही मैंने सारी चीजों का धन्यवाद कर लिया था, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ सुनोगे। उसके बाद क्या करोगे, सभी चीजों का क्या करोगे, उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या करोगे, तो 5 मिनट सिर्फ वो सोचना है जो तुम्हें बनना है, सिर्फ वो सोचना है जो तुम्हें, वो सोचना है जो तुम्हें बनना है। सबको कुछ ना कुछ बनना होगा ना, कुछ तो होगा विचार में, क्या बनोगे बताओ। अच्छा देखो, बनाने वाला वो है, बनाने वाला वो है, वही बनाएगा आप लोगों को, लेकिन आपका विचार जो होगा, जो आपका विचार होगा बनने का, अगर आप उस विचार को सुबह सुबह सोचते हो तो वो चीज आपके जीवन में आना चालू हो जाती है, ठीक है। ज्यादा छोटे तो नहीं हो आप लोग इस बात के लिए, नहीं ना, ठीक है। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, वो सोचना है जो आपको बनना है। अच्छा कितने लोगों ने सोच रखा है कि इनको डॉक्टर बनना है, हाँ बताओ। अच्छा इंजीनियर वाले कितने लोग, इंजीनियर हो गया क्या, है इंजीनियर है अभी, ठीक है। वकील किसको बनना है, वकील वाले। अच्छा बिजनेसमैन किसको बनना है, अच्छा टीचर गुरु किसको बनना है, टीचर किसको बनना है, टीचर किसको बनना है, हाँ गुरु से बड़ा कोई नहीं, बोलो गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु से बड़ा है ही नहीं कोई, ठीक है। सूर्य भी गुरु है, सूर्य भी क्या है, सूर्य ही सारा ज्ञान देता है। हनुमान जी को किसने ज्ञान दिया, सूर्य ने, ठीक है। सूर्य ने हनुमान जी को अपना पूरा ज्ञान दिया, क्योंकि हनुमान जी ने किसको गुरु माना, सूर्य को गुरु माना। ये प्रकृति क्या है, बोलो गुरु है, ये प्रकृति क्या है, गुरु है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है, गुरु है, ठीक है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, किसी ठेले पे जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, वहां तो सीखते हो ना, सीखते हो ना, तो जो सिखाए वो गुरु है, बोलो जो सिखाए वो गुरु है, जो सिखाए वो गुरु है, सिखाए वो गुरु है, जो सिखाए वो गुरु है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें वो सारी की सारी क्या है, गुरु है। आप भी गुरु हो, बोलो मैं भी गुरु हूँ, मेरे अंदर भी गुरु है, मेरे अंदर भी गुरु है। जब भी आपको किसी प्रश्न का हल नहीं मिलेगा तो आप अगर खुद से पूछोगे तो आप स्वयं ही उसका जवाब
ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर में क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवानी सहितं नमामि। तो वो जो हृदय के अरविंद कमल में बैठे हुए हैं वो गुरु के साथ हैं, गुरु भी हम लोगों के हृदय में निवास करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा तो बहुत आप तो बहुत